हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेड कैम क्लासेस में। तो कल आपका CSIR नेट दिसंबर 24 का जो है वो एग्जाम है। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी हो गई होगी। अच्छा, लास्ट टाइम में हम कुछ गलतियां कर देते हैं, तो मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या गलतियां ना करें। दूसरी चीज की एग्जाम जो है वो कैसे प्रेशर हैंडल करें। तीसरी चीज टाइम मैनेजमेंट जो है वो किस प्रकार से करें। तो सभी लोग मेरी बात जो है वो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहली चीज कि हम जो है सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो लेते हैं वो रिवीजन का स्ट्रेस लेते हैं कि यार ये रिवीजन नहीं हुआ, ये रिवीजन नहीं हुआ। देखिए, जितनी तैयारी आपकी होनी थी वो हो चुकी है, ठीक। उससे ज्यादा जो है अगर आप करोगे, स्ट्रेस लोगे, तो जितना आपको याद है वो भी भूल जाओगे। तो आपको करना क्या है कि जैसे आज के दिन आप क्या कर सकते हो कि एक लाइट रिवीजन कर सकते हो। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के जो फॉर्मूले हैं वो पढ़ सकते हो कि सारे फॉर्मूले हमने पढ़ लिए, या कोई ऐसा टॉपिक जो आपने नहीं पढ़ा और आपको पता है कि कम समय में जो है ये हो जाएगा। दूसरी चीज, जैसे एनएमआर की वैल्यू हो गई, आईआर की स्पेक्ट्रोस्कोपी की वैल्यू हो गई, 13 CNMR की वैल्यू हो गई। तो ये सारी जितनी भी वैल्यूज हैं ये आप जो है वो याद कर सकते हो। पहली फिजिकल का फॉर्मूला, दूसरा स्पेक्ट्रोस्कोपी की जितनी भी वैल्यू है, चाहे वो आईआर की हो या एनएमआर की हो। तीसरी चीज जो है कि आप जो है बिल्कुल स्ट्रेस ना ले रिवीजन का, जितना पढ़ना है कि ठीक है धीरे धीरे अपना पढ़े। और सबसे जरूरी चीज कि भाई लाइट फूड खाएं, कि भाई ऐसा ना हो कि आपकी जो है तबीयत ही खराब हो जाए। अभी मौसम भी चेंज हो रहा है, तो आपको जो है बहुत लाइट फूड खाना है, जैसे दाल चावल, दाल रोटी, ये सब खा सकते हो। दूसरी चीज, प्रॉपर नींद। भाई 7 से 8 घंटे की नींद बड़ी जरूरी है। ऐसा ना करें कि भाई पूरी रात हमने पढ़ा फिर थोड़ी 3-4 घंटे हम सो गए। देखिए, सारी चीज तो क्या डिपेंड करती है कि एग्जाम में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। अगर अच्छा है तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, और अगर आपकी नींद ही पूरी नहीं हुई है तो फिर दिमाग भी आपका अच्छे से काम नहीं करेगा। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, एडमिट कार्ड पहले ही निकाल के रखना। लास्ट टाइम रस मत करना कि भाई मैं तुरंत हाथों हाथ जो है एडमिट कार्ड निकाल लूंगा, नहीं। आप जो है कल ही आज ही निकाल के रखना। दूसरी चीज, बॉल पेन अपने पास रखना। और जब आप एग्जाम में जाओ तो 2 घंटे पहले ही एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अभी देखने को मिल रहा है कि अभी जो है 5 मिनट पहले हम तो 5 मिनट लेट हो गए और हम जो है गेट बंद हो गया। तो आप जो इतने दिनों से जो है तैयारी कर रहे हो, तो क्यों 5 मिनट के चक्कर में भाई अपना एग्जाम छोड़ना। तो एग्जाम सेंटर पे जो है आपको 2 घंटे पहले पहुंच जाना है। दूसरी चीज, अपनी पानी की बोतल अपने पास रखें और कुछ खा के जाएं, ज्यादा हैवी नहीं, थोड़ा लाइट खा के जो है वो एग्जाम में आप जा सकते हो। तीसरी चीज, देखिए आप एग्जाम हॉल में पहुंच गए, वहां सारा खेल है कॉन्फिडेंस का। अब आप कुछ नहीं कर सकते, जितना आपकी तैयारी है वो उतनी ही रहेगी। स्ट्रेस लोगे तो भूल जाओगे। वहां सारा खेल है कॉन्फिडेंस का, कि भाई आपको कॉन्फिडेंट रहना है, पॉजिटिव रहना है। कि अगर आप पॉजिटिव हो कि ठीक है यार कि नेट का एग्जाम है और सेक्शन सी में 60 क्वेश्चन आए हैं, मुझे तो 25 ही करने हैं। सेक्शन बी में 40 क्वेश्चन आए हैं, मुझे तो 35 ही करने हैं। सेक्शन ए में जो है वो 20 क्वेश्चन आए हैं, मुझे तो 15 ही करने हैं। तो आपको अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो हम क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो वो पैनिक आपको बिल्कुल नहीं होना है एग्जाम में। कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना है, अपनी तैयारी के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक भाई। अब जो है मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताता हूं कि आपको जो है किस प्रकार से जो है वो टाइम मैनेजमेंट करना है। चलिए भाई हम देखते हैं। तो देखिए, सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है। कोई अपने हिसाब से जो है पार्ट ए पहले कर सकता है, कोई पार्ट बी पहले कर सकता है, कोई पार्ट सी कर सकता है। बट अकॉर्डिंग टू मार्क्स, कि जितने आपके मार्क्स का जो पेपर डिवाइड है उसके हिसाब से अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात बताएं, तो देखिए जो मेरा कहना है वो ये है आपसे कि आप जो है 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट जो है आप पार्ट सी को शुरू में ही देना। इसे देना भाई पार्ट सी। पार्ट सी, इस पार्ट सी में जो है 60 क्वेश्चन रहेंगे। इन 60 में से आपको जो है वो 25 क्वेश्चन जो है वो करने हैं। अच्छा, अगर किसी ने भी एक जेन्युइन तैयारी करी है तो वो जो है उसे 25 से 30 क्वेश्चन आराम से आ रहे होंगे, कि भाई 60 में से 25 से 30 क्वेश्चन उसके दिमाग में होंगे कि हाँ वो उनका आंसर कर सकता है। बट वहां हम मेन गलती क्या करते हैं कि भाई हम जल्दी जल्दी में तो आंसर लगा देंगे कि भाई इसका ये होगा, इसका ये होगा। ये ही 25 क्वेश्चन आपका सिलेक्शन निर्धारित करेंगे। यही 25 क्वेश्चन है जो आपको जो है
एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, यही डिसाइड करेंगे कि आप जेआरएफ क्लियर करोगे या नहीं। तो इन 25 क्वेश्चन को बड़े ही हिसाब से कि आराम आराम से जो है करना है कि चलो भाई शुरू में हमें 30 आते 30 लगा लिए, फिर उनमें से जो है हमें ठीक है अब इसमें से जो है हम 20 के अंदर तो एकदम मतलब निश्चित है कि भाई 20 वाले ये हमारे सही है, तो वो 20 वाले लगा दो, बाकी आप देख सकते हो कि छोड़ भी सकते हो। दूसरी चीज यहां क्या आता है, अगर 50-50 अगर ऐसा आ जाए कि 4 में से 2 ऑप्शन आपने इलिमिनेट कर दिए कि भाई ये आंसर नहीं हो सकता, तो वो जो आपने इलिमिनेट करे हैं कि 2 बचे हैं उसमें 50% जो है वो सही होने के चांसेस हैं, और निगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 होती है। तो आपको करना क्या है कि 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है, सॉरी, तो आपको करना क्या है, वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर कहीं आपने ऑप्शन जो है वो 50% इलिमिनेट कर दिए तो वो वाला क्वेश्चन आपको जरूर करना है। अच्छा, इसमें ध्यान जो है वो ये रखना कि ये 25 क्वेश्चन जो है आपको बड़े ही तसल्ली के साथ, पेशेंस के साथ जो है करने हैं कि हाँ सारा खेल जो है वो क्वेश्चन सिलेक्शन का है कि आप कौन से क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक भाई, तो पार्ट सी को हमने इतना टाइम दिया। उसके बाद जो है हम आते हैं 1 घंटे के आसपास, या मैं कहूं हम 50 मिनट, हम जो है वो 50 मिनट देंगे अपने पार्ट बी को। पार्ट बी को जो है हमने दिए 50 मिनट। ठीक है भाई, उसके बाद जो है 25 से 30 मिनट, 25 से 30 मिनट जो है आपको देने हैं वो पार्ट ए को देने हैं, पार्ट ए। फिर जो है जितना भी टाइम बचा तो जो भी क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू डाल रखे हैं वो वाले आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन देखिए, ये अगर पार्ट सी की बात करूं आपका टोटल कितना है, 200 मार्क्स का है भाई एग्जाम। पार्ट सी आपका 100 मार्क्स का है। जब ये 100 मार्क्स का है तो इसे टाइम भी तो आधा देना चाहिए कम से कम एग्जाम में, तो इसलिए जो है वो 1 घंटा 20 मिनट जो है आपको लगभग देने हैं पार्ट सी को। पार्ट बी अगर मैं बात करूं तो पार्ट बी जो है आपका है 70 मार्क्स का, तो इसमें हमने जो है टाइम भी उसी हिसाब से दिया है। अगर पार्ट सी की बात करूं तो है 30 मार्क्स का, तो हमने टाइम भी उसी हिसाब से दिया है। तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो पैनिक नहीं करना है, आपको सारा 200 में से 200 नंबर नहीं लेके आने हैं, आपको 120 125 इसके आसपास नंबर लेके आने हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी हो रहा है ठीक है, कोई मतलब रिलैक्स करना हुआ। और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई कोई क्या होता है कि जल्दी घबरा जाते हैं एग्जाम सेंटर में, तो आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हो कि लंबी लंबी गहरी सांस ले 4-5 और फिर अपना क्वेश्चन पे आ जाए कि ठीक है कोई बात नहीं। दूसरा जो है कि नींद जो मैं बताया वो अगर नींद अच्छे से लेके गए हो तो आपका दिमाग जो है अच्छे से वहां काम करेगा। ठीक है, बाकी मेडकेम फैमिली की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाए, आप सभी का जेआरएफ हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।